प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकार हो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं कि ज्ञान जो है 3 प्रकार का होता है। उसमें जैसे ज्ञान मार्ग से शब्द ब्रह्म विज्ञान का दर्शन होता है। दूसरा है स्वयं कर्म वाले आयनों अर्थात भागों को तथा समस्त शास्त्रों को पढ़कर विवेक के सारे साधक नित्य ज्ञानी बन जाता है। यानी कहने का मेरा मतलब ये, एक तो मंत्र की साधना है जिसको ज्ञान मार्ग में शब्द ब्रह्म कहते हैं, और एक शास्त्रों के द्वारा। तीसरा है विवेक से उत्पन्न ज्ञान, शिव विषय ज्ञान को प्रकाशित करता है। यह शिव ज्ञान दैत्य से हीन ब्रह्म भाव को से रहित है, बाह्य, और वह लोक से परे और सर्वदा निर्मुक्त है। उसमें काल और अकाल दोनों समाहित हो जाते हैं। ऐसा नित्य ज्ञान सर्वश्रेष्ठ समझे, क्योंकि वह केवल प्राणवायु से गोचर होता है। तो आप समझ रहे हैं, ज्ञान में 3 प्रकार का आप समझ गए होंगे। एक तो मंत्र की साधना से ज्ञान उत्पन्न होता है, एक बात। दूसरी, शास्त्रों को पढ़ने से ज्ञान उत्पन्न होता है। तीसरा है स्वयं विवेक से ज्ञान प्राप्त होना, यानी विवेक ख्याति बोलते हैं जिसको, प्रज्ञा ख्याति बोलते हैं उसको। वो स्वयं आत्मा उसको प्रकाशित करती है और वो स्वयं उत्पन्न ज्ञान होता है। उसमें पढ़ाई लिखाई की और मंत्र की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो ज्ञान प्रदत्त ज्ञान, आत्मा प्रदत्त ज्ञान होता है। जैसे मान के चलो, आपने देखे होंगे कि 4-4, 5-5, 6-6 साल के जो बालक होते हैं वो हर चीज़ का उत्तर दे देते हैं। तो उसकी आत्मा जागृत है और वो ज्ञान को प्रकाशित स्वयं कर रही है। ये 3 प्रकार के ज्ञान होते हैं। तो अब जैसे मान के चलिए कि आपने देखा होगा कि मनुष्य का जन्म दुर्लभ योनियों में से एक माना जाता है। 84 लाख योनियों के बारे में मैंने वीडियो घेर रखा है। तो सब योनियों में घूमने के बाद फिर मनुष्य का जन्म आता है घूम फिरा करके। तो 84 लाख योनि वाले शरीरों में जीव का मनुष्य योनि में जन्म लेना सफल है। और ऐसा सभी शास्त्रों में कहा गया, क्योंकि मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी भी योनि में तत्व ज्ञान नहीं होता है और किसी योनि में हम धर्म संग्रह नहीं कर सकते। मनुष्य योनि ऐसी है, इसमें शुभ और अशुभ कर्म हम संग्रह कर सकते हैं। और पशु योनि या भोग जितनी योनियां हैं, हम उसमें उनका फल भोगते हैं। इसमें हमारा जीवन का निर्माण होता है। जैसे मान के चलिए, पशु का मिल गया, पक्षी का मिल गया, सर्प का मिल गया। ये क्या है, तुमने जो इस जन्म में जन्म किया उसको भोगने के लिए मिला। वहां ज्ञान और अज्ञान कुछ नहीं होता है। कहने का मतलब ये, माँ वो कुछ भी कर दे, किसी को मार दे या कुछ कर दे, उसमें पाप नहीं लगेगा। वो पाप और पुण्य का जो उदय होता है और कर्म का जो फल होता है वो मनुष्य योनि में होता है। किंतु जब बहुत बड़े पुण्य का संचय होता है तब कदाचित मनुष्य शरीर प्राप्त होता है। मोक्ष का साधन मनुष्य जन्म में ही सफल है। इसीलिए मोक्ष का साधन रूप मनुष्य जन्म होना दुर्लभ है। मनुष्य शरीर के में ही प्रधान प्रधान सिद्धियां होती हैं। वह मनुष्य शरीर अणमा आदि गुणों से युक्त है। इसीलिए अणमा आदि सिद्धियों से युक्त उत्तम मनुष्य साक्षात देवता है। बिना शरीर धारण किए धर्म आदि पुरुषार्थ प्राप्त होना संभव नहीं है। इसीलिए शरीर की रक्षा करके ही मनुष्य के ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। मनुष्य को शरीर को रखने के लिए, इसको निरोग रखने के लिए योग का सहारा लेना चाहिए। खाने पे कंट्रोल करना चाहिए, यथा समय खाना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, पुष्ट खाना चाहिए और अपने नेम टेम से रहना चाहिए। तो ये शरीर शुद्धि के लक्षण हैं और शरीर को रखना और शुद्ध रखना हमारा कर्तव्य है। क्योंकि मनुष्य योनि में ही हम धर्म संग्रह कर सकते हैं, किसी योनि में धर्म संग्रह नहीं कर सकते। आपको मैं एक ही बात बताना चाहता हूँ, आप सुबह शाम डेली एक समय पंडित परमात्मा का ध्यान करिए। एक सप्ताह में एक व्रत करिए, किसी का बुरा भला मत करिए।
और बस मांगो परमात्मा पे कुछ भी मत, वो सब आपके घट की जानता है। वो देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है, इसी में सार है। आप कुछ भी कोशिश कर लो, मांगे से कोई देता नहीं है और रोने पीटने से कोई देता नहीं है। केवल ये कर्मों का फल मिलता है। शुभ कर्म करते जाइए, फल देना ना देना वो परमात्मा के हाथ है। यह मनुष्य ज्ञान का खजाना है और ज्ञानात्मक है, ऐसा अभियुक्त जनों का कहना है। मुक्ति के लिए कला को जानने वाला मुनि, मौन रूप धारण करने वाला वह है सर्व, यानी गमन करने वाला, नित्य एक स्थान से निराकुल रहने वाला वह मंत्र यानी मित्र, यानी जाप तथा योग जाप कर अपने पापों को दूर कर देता है, पर ब्रह्म की प्राप्ति रूप मोक्ष प्राप्त कर लेता है और इसमें रंच मात्र भी यानी संशय नहीं है, किंच मात्र भी। तो मेरा कहने का मतलब यही है, मैं आपको लिए एक ही बात बताना चाहता हूँ, बस आप कुछ मत करिए, समय पर परमात्मा का ध्यान और स्मरण करते जाइए, अपने कर्तव्य का निभाया करिए, झूठ साह से परे रहिए। शरीर को शुद्ध रखने के लिए और अपने दिमाग को शुद्ध रखने के लिए सुबह 3 बजे उठिए, टहलिए, दंत धावन करिए, उसके बाद योगासन करिए, 1 घंटे का कम से कम भ्रमण करिए, उसके बाद दंत धावन करके प्राणायाम करिए, फिर ईश्वर का ध्यान करिए, फिर अपना कुछ कामों में लग जाइए। ये दिनचर्या बना लेनी चाहिए, कहने का मतलब ये। तो फिर शुभ गति होगी, अशुभ गति नहीं होगी। कुल मिलाकर के ये है, इसका परिणाम सही होगा। और परमात्मा की शरण में रहिए, उसकी विनती करिए, याचना करिए कि मैं आपके समर्पण हूँ। काय के लिए समर्पण हूँ? कि मेरे को सद्बुद्धि दे, मैं गलत कर्म नहीं करूँ। बस यही है असली बात, इसी में समर्पण है। तो भाई और बहनों, आज का वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, फिर 7 मिनट हो चुके, इसी के साथ मेरा नमस्कार स्वीकार हो।